विकास दिव्यकीर्ति। दोस्तों, इनका नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। ये एक व्यक्ति हैं जिन्हें जानने वालों का 90% इन्हें सोशल मीडिया रील्स की वजह से जानता है और बाकी 10% इन्हें एक आईएएस की तैयारी कराने वाले शिक्षक के रूप में जानते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें विकास सर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस बार विकास सर किसी शॉर्ट्स या रील की वजह से नहीं, बल्कि धोखाधड़ी की वजह से चर्चाओं में छाए हुए हैं और सीधे सीधे इस देश के एक सरकारी प्राधिकरण ने इन पर कार्रवाई की है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। देश के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक दृष्टि आईएएस, जो कि वीडीके एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर है और जिसके मालिक हैं विकास दिव्यकीर्ति, उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उन्होंने लाखों बच्चों से झूठ बोलकर विज्ञापन चलाया और करोड़ों रुपए के व्यापार के लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे और उनके माता पिता सबको धोखे में रखा। यह पूरा मामला जुड़ा है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजों से। विकास दिव्यकीर्ति के मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस ने अपनी सफलता दिखाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दिए। इन विज्ञापनों में उन्होंने दावा किया कि यूपीएससी सीएससी 2022 में उनके कोचिंग सेंटर से 216 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। इस दावे को सच साबित करने के लिए सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरें भी छापी गई, मगर यह दावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए को भ्रामक लगा। सीसीपीए ने इसकी जांच शुरू की और जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया कि दुनिया भर की ज्ञान की बातें करने वाले विकास दिव्यकीर्ति ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल दृष्टि आईएएस ने जिन 216 उम्मीदवारों को अपने कोचिंग सेंटर की सफलता बताया था, उनमें से ज्यादातर यानी करीब 75% उम्मीदवार उनके रेगुलर बैच के छात्र थे ही नहीं। सीसीपीए की जांच के हिसाब से इन 216 में से 162 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा खुद से पास की थी, यानी कि विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस संस्थान का उनसे कोई लेना देना नहीं था। प्री और मेंस एग्जाम पास करने के बाद उन छात्रों ने इंस्टीट्यूट में सिर्फ मुफ्त का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। सिर्फ 54 उम्मीदवार ही ऐसे थे जिन्होंने इंस्टीट्यूट के पेड कोर्स में एडमिशन लिया था, यानी इंस्टीट्यूट ने मुख्य बात को छिपा लिया कि 162 बच्चे तो सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए आए थे, जबकि विज्ञापन देखकर लगा कि इनकी सफलता के पीछे दृष्टि आईएएस की पूरी कोचिंग का हाथ है, यानी कि प्री एग्जाम के पहले शुरुआत से इंटरव्यू तक। क्योंकि विज्ञापन देखकर हर किसी को यही लगेगा कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने से हमारे बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि प्री और मेंस जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसे क्लियर करवाने में तो कोचिंग सेंटर का कोई लेना देना ही नहीं था। इसी जरूरी जानकारी को छुपाने की वजह से सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के सेक्शन 28 के तहत इसे भ्रामक विज्ञापन माना। आइए अब आपको बताते हैं कि धोखाधड़ी का ये खेल कितने बड़े पैमाने पर होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक दृष्टि आईएएस जैसे बड़े संस्थानों के ऑफलाइन बैच में एक बार में लगभग 400 से 500 छात्र होते हैं। इनकी फीस की बात करें तो यूपीएससी के जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी शामिल होती है, उसकी फीस लगभग 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक होती है, जो कोर्स की अवधि और ऑनलाइन या ऑफलाइन होने पर निर्भर करता है। यही वजह है कि ये इंस्टीट्यूट एक साल में करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं। अनुमानित रिपोर्ट्स बताती हैं कि वित्त वर्ष 2024 में दृष्टि आईएएस का कुल रेवेन्यू लगभग 405 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसका 94% हिस्सा सिर्फ कोचिंग सर्विस से आता है। अब इतनी बड़ी रकम जब दांव पर होती है तो 216 सिलेक्शन का दावा इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल बन जाता है, भले ही उसमें सच्चाई कम और छिपी हुई जानकारी ज्यादा हो। दोस्तों, सीसीपीए का कहना है कि इस तरह से जानकारी छुपाने से छात्र और उनके माता पिता सही फैसला नहीं ले पाते। जब कोई स्टूडेंट विज्ञापन में 216 से ज्यादा सिलेक्शन देखता है तो उसे लगता है कि अगर उसने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया तो वो भी सफलता पा लेगा, मगर ये सीधे सीधे गुमराह करना होता है और ये उपभोक्ता के सूचित विकल्प चुनने के अधिकार यानी राइट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस का उल्लंघन भी है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के सेक्शन 9 में बताया गया है।
दोस्तों, सीसीपीए ने अपनी कार्रवाई में एक और बहुत गंभीर बात नोट की है कि ये दृष्टि आईएएस पर कोई पहला जुर्माना नहीं है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी सीसीपीए ने दृष्टि आईएएस को इसी तरह के भ्रामक दावे के लिए दोषी पाया था। तब मामला यूपीएससी सीएससी 2021 के नतीजों का था, जहां इंस्टीट्यूट ने 150 से ज्यादा सिलेक्शन का दावा किया था। उस समय भी जांच में पता चला था कि 161 उम्मीदवारों में से 148 ने केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया था। यानी ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार में सीसीपीए ने 3 लाख का जुर्माना लगाया था और विज्ञापन को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने वही चीज फिर से दोहराई और अपना दावा 216 से ज्यादा सिलेक्शन तक बढ़ा दिया। इसी बार बार गलती और उपभोक्ता नियमों की अनदेखी के लिए इस बार 5 लाख रुपए का कड़ा जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, ये कार्रवाई सिर्फ दृष्टि आईएएस तक सीमित नहीं है। अब तक सीसीपीए ने ऐसे विज्ञापनों के लिए 54 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजे हैं। इनमें से 26 संस्थानों पर अब तक 90 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि सरकार और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इस पूरे सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। सीसीपीए ने सभी कोचिंग संस्थानों को ये कड़ी चेतावनी दी है कि वे अपने विज्ञापनों में सच्ची जानकारी और पूरा विवरण दें। छात्रों ने कौन सा कोर्स लिया था, इसकी पारदर्शी जानकारी देना जरूरी है, ताकि स्टूडेंट्स अपने भविष्य के लिए सही और सूचित फैसला ले सकें। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि 400-500 करोड़ कमाने वाले कोचिंग सेंटर के लिए 5 लाख की रकम 5 रुपए के बराबर भी नहीं है। ऐसे में सरकार को कोई और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।